अथर्ववेद 14वां कांड। सूक्त पहला। देवता सोम। सत्य से भूमि और सूर्य से आकाश स्थित हैं। सूर्य के बिना आकाश में चंद्रमा स्थित नहीं होते। सोम के कारण आदित्य बलशाली हैं तथा सोम के कारण पृथ्वी विशाल है। इसी कारण यह सोम नक्षत्रों के समीप रहता है। जो सोम रूप औषधि को पीसकर पीते हैं वे अग्नि को सोमपान करने वाला समझते हैं। ज्ञानी जन जिस सोम को जानते हैं उसका भक्षण साधारण प्राणी नहीं कर सकते। हे सोम, पुरुष तुम्हें पीते हैं फिर भी तुम वृद्धि को प्राप्त होते रहते हो। अनेक संवत्सरों रूप से वायु इस सोम की रक्षा करता है। हे सोम, बृहति छंदों वाले कर्मों से तथा आच्छद विधानों से तुम्हारी रक्षा होती है। सोम कूटने के पाषाण से जो शब्द होता है उससे तुम्हारी स्थिति है। पार्थिव जीव तुम्हारा सेवन नहीं कर सके। जब सूर्य अपने पति के पास गए तब ज्ञान उसका तकिया तथा चक्षु ही अंजन बने। आकाश और पृथ्वी उसके कोश थे। वेद मंत्रों के साथ उसकी पिता के घर से विदाई हुई। मंत्रों से ही पति गृह में उसका स्वागत हुआ। मंत्रों के द्वारा पवित्र बना पति के घर का वस्त्र उस वधू का कल्याण करता है। पति के घर के यज्ञ वधू के लिए भोग तथा वेद मंत्र ही उसके आभूषण हुए थे। कुरीन नाम का छंद उसके शरीर का आभूषण बना। दोनों अश्वनी कुमार सूर्य के घर में और अग्निदेव उसके आगे चल रहे थे। सोम वधू की इच्छा करने वाले हुए। दोनों अश्वनी कुमार उनके साक्षी थे। तब सविता ने मन से स्तुति करने वाली सूर्या को पति के हाथ में दान के रूप में दिया। जब सूर्या अपने पति को प्राप्त हुई तब मन रथ बना तथा धुलोक उसकी छत हुआ। उस रथ में 2 बलवान बैल जुड़े हुए थे। ऋग्वेद और सामवेद से अभिमंत्रित तेरे दोनों बल शक्ति पूर्वक चलते हैं। दोनों कान तेरे रथ के 2 पहिए हैं। धुलोक में तेरा चर और अचर मार्ग है। तुझे ले जाने वाले रथ के दोनों पहिए शुद्ध हैं। उस रथ के अक्ष के स्थान पर व्यान नामक वायु रखी है। अपने पति के पास जाने वाली सूर्या इस मनोमय रथ पर चढ़ती है। सविता देव ने जिसको भेजा था सूर्य का वह दहेज आगे गया है। मघा नक्षत्र में गायें भेजी जाती हैं और फागुनी नक्षत्रों में विवाह होता है। हे अश्वनी कुमारों, जब तुम सूर्य का दहेज लेकर चले उस समय तुम देवों को पूछते हुए 3 पहियों वाले रथ के सहारे चले। तुम्हारा वह कर्म सब देवों को रुचिकर प्रतीत हुआ। पूषा ने तुम्हें इस प्रकार स्वीकार किया जैसे पुत्र पिता को स्वीकार करता है। हे सूर्या, तेरे रथ के दोनों चक्रों को ज्ञानी जन ऋतु के अनुसार जानते हैं। तेरे रथ का जो एक चक्र गुप्त है उसे विशेष ज्ञानी ही जानते हैं। हे शुभ करने वाले अश्वनी कुमारों, तुम दोनों जब वर के द्वारा पूछने योग्य सूर्य के समीप गए तुम्हारे उस कर्म को सभी देवों ने सराहा। पूषा ने तुम्हें उसी प्रकार स्वीकार किया जिस प्रकार पुत्र पिता को स्वीकार करता है। अच्छे बंधु बांधवों से युक्त पति का ज्ञान देने वाले तथा श्रेष्ठ मन वाले हम तेरा सत्कार करते हैं। खरबूजा जिस प्रकार अपनी बेल से छूट जाता है उसी प्रकार मैं तुझे तेरे पितृ कुल से छुड़ाता हूँ। मैं तुझे पति कुल से अलग नहीं करता। मैं तुझे तेरे पितृ कुल से मुक्त करता हूँ, पति कुल से नहीं। पति कुल से तो मैं तुझे भली भांति बांधता हूँ। हे दाता इंद्र, ऐसी कृपा करो कि यह वधू
उत्तम पुत्रों वाली तथा सौभाग्यशालिनी बने। मैं तुझे वरुण के उस शाप से मुक्त करता हूँ जिससे तुझे सेवा करने योग्य सविता ने बांधा था। सदाचारी और उत्तम कर्म करने वाले पति के घर में तुझे सुख प्राप्त हो। भग नाम के देव तेरा हाथ पकड़कर तुझे यहाँ से चलाएं। अश्वनी कुमार तुझे रथ में बैठाकर तेरे पति के घर पहुँचाएं। तू अपने पति के घर को जा, वहाँ तू घर की स्वामिनी बन और सबको वश में रख। पति के घर में तू उत्तम विवेक की बात कहे। अपने पति के घर में तू गार्हपत्य अग्नि के प्रति सचेत रहे। तेरी संतान के लिए वस्तुएं बढ़ें। तू अपनी आयु पूर्ण होने तक बोलती रहे। तुम दोनों पति पत्नी सदा साथ रहो। तुम कभी एक दूसरे से अलग मत हो। तुम दोनों जीवन पर्यंत अनेक प्रकार के भोजन करो। अपने पुत्र आदि के साथ क्रीड़ा करके तथा कल्याण से मुक्त होते हुए सदा प्रसन्न रहो। हे सूर्य और चंद्रमा शिशु के समान क्रीड़ा करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं। इनमें से एक अर्थात सूर्य लोकों को देखता हुआ ऋतुओं का निर्माण करता है तथा नवीन रूप में प्रकट होता है। हे चंद्र, तुम मास में स्थित होकर सदा नवीन रहते हो। तुम अपनी कलाओं को घटाते और बढ़ाते हुए प्रतिपदा आदि तिथियों का निर्माण करते हो। तुम उषा काल में आगे आकर देवों को उत्तम भाग देते हो तथा सभी को दीर्घ जीवन प्रदान करते हो। हे वर, तुम उत्तम वस्त्र दान करो तथा ब्राह्मणों को धन दो। जब यह कृतया अर्थात विनाशक स्वभाव वाली स्त्री बनकर पति के समीप जाती है, जब नीला और लाल वस्त्र होता है अथवा पुरुष क्रोधित होता है, तभी यह कृतया अर्थात विनाशक स्वभाव वाली स्त्री बढ़ती है तथा इसकी जाति के मनुष्यों की वृद्धि होती है। इसी के कारण इसका पति बंधन में बंध जाता है। जब पत्नी के वस्त्र से पति अपना शरीर ढकता है, तब सुंदर शरीर वाला पति भी इस पाप पूर्ण रीति के कारण शोभाहीन हो जाता है। धारी वाले वस्त्रों में सिर के वस्त्र तथा सभी अंगों पर रहने वाले वस्त्रों में कृतया अर्थात दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री के रूपों को देखो। इन रूपों को ब्रह्मा ही तेजस्वी करते हैं। यह अन्न प्यास उत्पन्न करने वाला तथा कड़वा है। यह अन्न घृणित तथा विषैला है। यह खाने योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण सूर्य को इस प्रकार की शिक्षा देता है, वह निश्चित रूप से वधु संबंधित वस्त्र लेने योग्य है। जिस वस्त्र से प्रायश्चित होता है अर्थात चित्त शुद्धि होती है तथा जिसके कारण पति मरण को प्राप्त नहीं होती है, उस कल्याणकारी वस्त्र को ब्रह्मा धारण करते हैं। हे पति और पत्नी, तुम दोनों सत्य व्यवहारों के रहते हुए सदा सत्य भाषण करते हुए समृद्धि वाला भाग्य प्राप्त करो। हे बृहस्पति, इस पत्नी के हृदय में पति के प्रति रुचि उत्पन्न करो। पति इसके प्रति सुंदर वाणी बोले। हे गायों, तुम यहाँ ही रहो। तुम यहाँ से दूर मत जाओ। तुम इसे उत्तम संतान के साथ बढ़ाओ। हे गायों, तुम शुभ को प्राप्त कराने वाली तथा चंद्रमा की किरणों के समान प्रभा वाली बनो। सभी देव तुम्हारे हृदय को स्थिर बनाएं। हे गायों, तुम इसके घर में अपनी संतान के साथ प्रवेश करो। यह मनुष्य देवों के भाग का लोप नहीं करता। विधाता और सविता तुम्हें दूसरे मनुष्य के लिए उत्पन्न करते हैं। हमारे वे सभी मार्ग कंटक रहित और सरल हैं, जिनसे हमारे मित्र कन्या के घर तक पहुंचाते हैं। धाता, भग और अरयामा देव इसे तेज से युक्त करें।
हे अश्वनी कुमारों, जो तेज आंखों में होता है, जो संपत्ति में स्थान प्राप्त करता है, तथा जो तेज गायों में है, उसी तेज से इसकी रक्षा करो।